नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। सबसे पहले जिनका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है वो किस प्रकार होने वाला है, आज जो फिजिकल हुआ है उसमें कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, कौन से पॉइंट के अंदर ज्यादा कैंडिडेट को यहां पर बाहर निकाला गया, मतलब हाइट में निकाला गया, चेस्ट में निकाला गया या फिर रनिंग में बाहर हो रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ पासिंग रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इसके साथ यहां पर मेडिकल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि मेडिकल आपका यहां पर इस डेट को होने वाला है सितंबर में, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा रीजन बताया। अभी यहां पर इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में कि यहां पर जो मैंने डेट बताई है उसकी कितनी सच्चाई है, ठीक है, और वो हमारे को कहां से पता चली, क्या वाकई में उसी डेट को यहां पर हमारा मेडिकल होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है। और यहां पर मेडिकल में समय बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। कट ऑफ यहां पर अब कितना बढ़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा डाउट है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने यहां पर अभी फिजिकल पास कर लिया, आगे की प्रोसेस के लिए यहां पर लग गए हैं, ठीक है। उनको यहां पर काफी ज्यादा डाउट है कि सर हमारा कट ऑफ से बहुत कम नंबर ज्यादा है तो क्या सिलेक्शन होगा। इसके साथ कुछ बच्चे ऐसे जिनका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है, वो भी सोच रहे कि हम फिजिकल देने जाए या नहीं जाए, हमारे कट ऑफ से बहुत कम नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्रूशियल डेट यानी बहुत सारे कैंडिडेट का यहां पर जो क्रूशियल डेट के बाद के बने हुए डॉक्यूमेंट है, तो क्या उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा, वो भी बताऊंगा। इसके साथ यहां पर चेस्ट और रनिंग में बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, किन कारणों से फेल हो रहे हैं वो मैं बताऊंगा। इसके साथ इन सेंटर पर फिजिकल हार्ड हो रहा है, कौन कौन से सेंटर है जिनके ऊपर फिजिकल हार्ड हो रहा है, ठीक है। और आज की क्या रिपोर्ट रही मेडिकल के बारे में, मतलब जितना भी आपका डाउट है जो मेरे को कल वाली वीडियो से मिला है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देख लीजिए जो हमारे को कैंडिडेट ने भेजी है, जिसका आज फिजिकल था। और यहां पर आप देखोगे मैंने कल आपको एक नंबर दिया था, उस नंबर पे अगर जिनका आने वाले दिनों के अंदर फिजिकल है, जैसे उनका कल फिजिकल है और मान लीजिए कल उनका फर्स्ट बैच में फिजिकल हो जाता है, तो वो अपनी जानकारी भेज सकते हैं उस नंबर के ऊपर। नंबर कहां मिलेगा, तो कल वाला जो मेडिकल वाला वीडियो उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। रही बात अभी यहां पर एक कैंडिडेट ने भेजा कि मैं आपका पुराना सब्सक्राइबर हूं, ठीक है, और मुजफ्फरपुर में बिहार में, ठीक है, मेरा फिजिकल हुआ था, क्वालिफाइड हो गया हूं, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो नंगे पैर दौड़ रहे हैं और इस वजह से यहां पर पैरों में आप देख सकते हैं उनकी पैरों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। कुछ कैंडिडेट तो बीच रास्ते में यहां पर रनिंग में अपने पैरों को लेकर बैठ गए, मतलब रनिंग कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नंगे पैर यहां पर दौड़ रहे हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि ग्राउंड के अंदर पत्थर भी होते हैं, ठीक है, कांटे वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपकी रनिंग खराब ना हो तो यहां पर नंगे पैर आपको नहीं दौड़ना है। यहां पर आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट ने बोला कि सर बहुत बेकार ट्रैक था। इसके बाद सर त्रिपुरा के लिए एक वीडियो बनाई, एक दूसरे कैंडिडेट ने भेजा है, यहां पर आप देख सकते हैं पैरों की हालत आप देख सकते हैं, नंगे पैर जो दौड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं आगे भी, ठीक है। और यहां पर ये सेंटर अब पता नहीं कहां का है ये, ठीक है। आप देखिए रनिंग रोड पे यहां पर अब ये कौन सी लैंग्वेज में लिख रहा है, थोड़ा सा यहां पर लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाई है, ठीक है। और यहां पर सेंटर देखिए पहाड़ के ऊपर सेंटर है, ठीक है। तो यहां पर इस कैंडिडेट को यहां पर रनिंग पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो इस प्रकार के ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं। अब ग्राउंड के अंदर ऊंचाई के अंदर तो है जो है वो अलग बात है, इसके साथ यहां पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, फिसल रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अब यहां पर फ्रेंड देखिए अगर इसके ऊपर आवाज उठाई जाएगी तो यहां पर इसमें बहुत समय लगेगा, उतने दिनों में तो आपका फिजिकल हो जाएगा। तो जैसा भी ग्राउंड है उसके अनुरूप ही आपको दौड़ना है। बहुत सारे के बच्चे आज यहां पर इंजर्ड भी हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अभी ये सेंटर कहां का देख सकते हैं, तूफानी। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा भी हुआ है यहां पे एजवाल, ठीक है, एसएससी जीडी फिजिकल रनिंग वीडियो एजवाल और फर्स्ट डेट 2025, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का मड्डी ग्राउंड है, ठीक है, मतलब कीचड़ पूरी तरीके से भरा हुआ है, फिर भी बच्चों ने यहां पर फिजिकल पास किया है। और ये आप देख सकते हैं बाहर बैठे हैं बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार के ग्राउंड है। तो बहुत सारे बच्चे बोले कि सर इसके ऊपर आवाज उठाई जाए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं अगर आवाज उठाएंगे तो भर्ती आपकी यहां पर बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यहां पर जितने दिन आपका फिजिकल चलेगा उतने दिन में तो ये भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, मतलब आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी भी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए जो भी फिजिकल है अच्छे से जाइए, आप आराम से रनिंग पास कर लोगे, ठीक है। अब ये देखिए त्रिपुरा कैंडिडेट आर रनिंग इन दिस ग्रेट ट्रैक, ठीक है। ये ट्रैक आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है पूरा, बहुत खराब हालत है त्रिपुरा वाले की। अभी यहां पर जो ये नंबर वगैरह आप देख सकते हैं, कोई भी जैसे आपका फिजिकल हो जाता है तो इन नंबर पे कॉल कर दे। इसके साथ यहां पर पूरा मशीन वगैरह बारिश की वजह से पूरा यहां पर ग्राउंड वगैरह खराब हो चुके हैं, मशीनें वगैरह पूरा मतलब बंद कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अलग एक डेट दे दी है कुछ सेंटर के ऊपर, सभी के ऊपर नहीं है, कुछ सेंटर के ऊपर डेट भी अलग दी गई है, ठीक है। लगातार बारिश की वजह से ग्राउंड की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट को ये सिस्टम भी दिया गया है, ठीक है, अलग आज भी
भी दिया गया है बहुत सारे कैंडिडेट का जिनका यहाँ पर सेंटर के ऊपर बरसात हो रही थी, उनको नेक्स्ट डेट में यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडिडेट है 0.2 सेकंड से भी यहाँ पर बाहर हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेडिकल के बारे में भी बात करेंगे, इससे पहले ये आप देख सकते हैं 0.7 सेकंड से बाहर हुए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बाहर होने का रीजन मैं आपको बता देता हूं, आज कितने बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया। तो यहाँ पर कुछ कुछ सेंटर के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं कितने कैंडिडेट पहुंचे, ऑल ओवर में यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी बता देता हूं। ठीक है, देख सकते हैं ध्यान से, एसएससी जीडी भर्ती 2025। ठीक है, अभी यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल के बारे में, कि फिजिकल कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले जो बच्चे सबसे ज्यादा बाहर हो रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं, यहां पर रनिंग के अंदर। रनिंग के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे यहां पर बाहर हो रहे हैं। ठीक है, फेल हो रहे हैं, किस वजह से फेल हो रहे हैं उसका कारण आप जानिए। कारण मैंने हर बार आपको यही बताया है कि यहां पर आप जो तैयारी करके आए हैं वो सिंपल ग्राउंड के अंदर तैयारी करके आए हैं। जैसे रोड के ऊपर 2.5 किलोमीटर जाके आइए और 2.5 किलोमीटर वापस आ गए। ठीक है, या तो आपने इस प्रकार तैयारी की, या फिर जैसे आपने पूरा 5 किलोमीटर लंबा दौड़ के अपनी प्रैक्टिस की है और वहां पर 24 मिनट के अंदर आप क्लियर हो गए होगे अपने होम ग्राउंड के अंदर जहां पर आपने प्रैक्टिस की है। इसके बाद में जब यहां पर इस टाइप के बच्चों को जब अगर इस प्रकार का या तो गोलाकार यहां पर फिजिकल सेंटर मिल जाता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कुछ इस प्रकार का मिल जाता है जहां पर चार तरफ यहां पर कोने लगे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के यहां पर सेंटर मिल जाते हैं जिसमें 4-4 कोने लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर होता क्या फ्रेंड्स, आपकी दौड़ बेकार नहीं है, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस की है वो मतलब लंबी दौड़ की या तो 2.5 किलोमीटर गए हो या 2.5 किलोमीटर आए हो। ठीक है, बीच में ज्यादा मोड़े नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार या फिर आपने जैसे सीधा 5 किलोमीटर लंबी दौड़ की है। अब यहां पर आपको क्या है, जैसे टर्न का जो एक्स्ट्रा टाइम है इन रनिंग के अंदर जो रोड पे रनिंग करके यहां पर प्रैक्टिस की है उनमें यहां पर ये काउंट नहीं हुई है। और यहां पर अगर आपको इस प्रकार के ग्राउंड मिल जाते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर इस प्रकार का ग्राउंड होता है तो यहां पर 4 मोड़े लगती है, तो एक 400 मीटर का ग्राउंड है तो टोटल 12 राउंड में 48 मोड़ होती है। और अगर यहां पर आपने जैसे 24 मिनट के अंदर अंदर आपके 23.5 मिनट या 24 मिनट आपकी रनिंग आपने होम ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस में क्लियर की है और अगर इस प्रकार के ग्राउंड मिल जाती है तो 48 यहां पर मोड होती है इसके अंदर। ठीक है, और 48 मोड के 48 सेकंड तो आप पूरी मान ही लीजिए। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपको एक मोड के अंदर 1 सेकंड ही लगे टर्न होने में, यहां पर लगभग 2 से 3 सेकंड भी लगती है। ठीक है, तो लगभग 2 मिनट का समय यहां पर कैंडिडेट को एक्स्ट्रा लग रहा है जिसने रोड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस की है, इस वजह से यहां पर फेल हो रहा है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको या तो इस तरह का ग्राउंड मिल सकता है यहां पर, या इस तरह का ग्राउंड मिल सकता है। तो अगर ऐसा ग्राउंड मिलेगा फ्रेंड्स, यहां पर लगभग सेंटर इसी प्रकार के, अगर इस प्रकार का सेंटर मिलता है तो यहां पर आपको पहले से दिमाग में एक चीज ध्यान कर लेना है कि जो हमने प्रैक्टिस की अपने ग्राउंड के अंदर उससे थोड़ी सी स्पीड हमारे को यहां पर इस ग्राउंड के अंदर बढ़ा के चलना है, अगर हमारे को टाइम में आना होगा तो। ठीक है, यहां पर अन्यथा अगर आप अपना उसी तरह से उसी रिदम में दौड़ोगे तो 0.2 सेकंड, कोई 0.3 सेकंड, कोई यहां पर आधे मिनट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रनिंग में इसी कारण फेल हो रहे हैं। इसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर जिनकी जेन्युइन हाइट कम है वो हाइट में भी फेल हो रहे हैं। ठीक है, आज एक सेंटर की मैं बता देता हूं 100 बच्चे थे। ठीक है, अब यहां पर 100 में से लगभग 25 कैंडिडेट को यहां पर हाइट के अंदर निकाला गया है। 100 में से 25 बच्चों को, आप सोच सकते हैं बहुत मतलब मोटा मार्जिन है। ठीक है, तो यहां पर 25 बच्चों को लगभग 75 बच्चे ही यहां पर आगे क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, तो ये भी है, जो बच्चे जिसकी हाइट कम है उसको हाइट में निकाला रहा है, ऐसे जबरदस्ती नहीं निकाला जा रहा है। इसके साथ यहां पर चेस्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। अब वो कौन कैंडिडेट यहां पर चेस्ट के अंदर बाहर हो रहे हैं, तो इसमें एक होता क्या कि आपको जब भी बोला जाता है कि मशीन के ऊपर खड़े रहो, ठीक है, हाइट के लिए, हाइट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जैसे चेस्ट के लिए आपको खड़ा किया जाता है तो वहां पर आपको सबसे पहले नॉर्मल तरीके से खड़ा रहना है, जैसे मैं अभी खड़ा हूं। ठीक है, ना तो अंदर ज्यादा सांस फुलानी है, ठीक है, ना अंदर मतलब एकदम ऐसे सिकुड़ के ही खड़ा रहना है, क्योंकि अगर ज्यादा सिकुड़ के खड़े रहोगे तो वहां जो क्राइटेरिया होता है आपका चेस्ट का उसमें नहीं आ पाओगे और वैसे बाहर हो जाओगे। तो आपको अपने नॉर्मल तरीके से यहां पर खड़ा हो जाना है और फिर जैसे अपना पहले नपवा देना है। उसके बाद में जो 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है उसमें पूरी तरीके से अंदर सांस भरनी है और वहां पे चेस्ट फुलाना है। ठीक है, शुरू में अंदर सांस भर के खड़ा नहीं रहना है, अन्यथा आपको 5 सेंटीमीटर फुलाने में दिक्कत आएगी, बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद में अब ये तो बात होगी फिजिकली। अभी यहां पर लगभग एक सेंटर के ऊपर 1500 कैंडिडेट या 1000 कैंडिडेट 1500 बुलाए जा रहे हैं, तो लगभग यहां पर 700 पहुंच रहे। ठीक है, अब 700 में से 100 बच्चे मान लीजिए हाइट में बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद में रनिंग होती है, तो रनिंग में आप ऐसा मान सकते हैं कि रनिंग और चेस्ट के अंदर लगभग यहां पर आधे बच्चे ही मतलब रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, लगभग आप देखोगे 300 बच्चों का यहां पर एवरेज अभी भी बन रहा है, मतलब 700 बच्चों में से 300 बच्चे यहां पर फिजिकल पास कर रहे हैं।
ठीक है, 1500 में से आधे तो आ रहे हैं, आधे से आधे यहां पर फिजिकल पास करिए, तो आप देख सकते हैं कंपटीशन किस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद में अभी बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पर डर किस बात का लग रहा है, सबसे पहले कट ऑफ का। कट ऑफ का देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ मैं आपको कंफर्म बता देता हूं, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी। अब इसका कारण क्या है कि नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका सबसे पहला कारण यहां पर आपका यही है कि इस बार कम उपस्थिति दर्ज हुई, कम उपस्थिति इस बार दर्ज हुई है। ठीक है, सबसे पहला कारण तो ये हो गया। इसके बाद में अगर आप दूसरा कारण देखिए कि 2024 की अपेक्षा, ठीक है, 2025 में जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर वो बच्चों के कम है, इस वजह से भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी। इसके साथ जो तीसरा कारण है वो है आपका पेपर का लेवल। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा कठिन था, बच्चों का स्कोर बन रहा है कम। ठीक है, बच्चों का स्कोर बन रहा है कम, तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा आपकी इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कारण हो गया। इसके बाद में फिजिकल डेट आपकी अचानक आ गई, फिजिकल डेट आपकी क्या हो गई, अचानक आ गई, इस वजह से यहां पर बच्चे अपनी तैयारी नहीं कर पाए। ठीक है, और यहां पर अगला कारण जो सबसे बड़ा कारण है वो है आरएफआईडी। पहली बार आरएफआईडी से रनिंग होने की वजह से बच्चों को पता नहीं कि किस प्रकार रनिंग करनी है, तो यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड से बाहर हो रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है कि आपकी कट ऑफ इस बार कम रहेगी 2024 की अपेक्षा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर और क्या कारण है, फॉर्म आपके बहुत कम भरे गए। ठीक है, उपस्थिति भी कम है। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अभी होगा आपका मेडिकल। ठीक है, और मेडिकल के लिए भी बच्चों को ज्यादा समय नहीं मिल पा रहेगा। मेडिकल में अभी बताऊंगा किस डेट को होने वाला है। इसके साथ मेडिकल के साथ यहां पर होगा अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बड़े कारण है बाहर निकल के वो है आपका क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर अभी बाहर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इतना बड़ा तो रीजन इसका रहता नहीं है। देखिए हर एक सेंटर के ऊपर या जैसे लगभग आपके मान लीजिए 30-40 सेंटर होते हैं। ठीक है, अब उन सेंटर के अंदर होता क्या है कि लगभग 2 से 3 सेंटर आपके इस प्रकार के रहते हैं जहां पर इस चीज को बहुत बारीकी से देखा जाता है। लेकिन कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल भी इनको नजरअंदाज भी नहीं किया जाता। तो यहां पर कुछ सेंटर की वजह से इसी कारण से भी बाहर निकलेंगे कुछ सेंटर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, नोटिफिकेशन के अंदर तो आपकी यही बात बोली गई है कि जिनके डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट के बाद के बने हुए वो नहीं चलेंगे। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट चलेंगे वो क्रूशियल डेट के पहले चलेंगे। ये बात कहां लिखी हुई है, आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स बिल्कुल भी घबराइए नहीं, यहां पर ये चीजें जैसा मैंने शुरू में बोला था कि एक आधे सेंटर के ऊपर ये चीज देखी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, ऑनलाइन है, ठीक है, और 10th की मार्कशीट से अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट मैच हो रहे हैं तो कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप एफिडेविट होता है जो कोर्ट से बनता है, ये एफिडेविट आप जरूर बनवा के लेके जाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी हथियार नहीं है तो अगर आपके पास एफिडेविट भी है तो एक हथियार तो है ना आपके पास, एक मतलब उनको जो जवाब देने के लिए लिखित पत्र तो है ना, तो वो आप बनवा के लेके जाइए। ठीक है, अगर पास कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है, मान लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं मानते तो वैसे भी आप खाली हाथ जाने वाले थे। ठीक है, अभी यहां पर जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, मिस्टेक यहां पर किस प्रकार की हो सकती है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट से मैच होने चाहिए। अगर नहीं है मैच तो यहां पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर जो क्रूशियल डेट का तो देखिए फ्रेंड्स इश्यू क्यों आता है वो मैं बता देता हूं। कोई जो जैसे ओबीसी के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो नॉन क्रिमिनल वगैरह वो भी आप एक बार चेक कर लेगा। ठीक है, अगर जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जो जाति प्रमाण पत्र है वो अगर आपका सही नहीं है, ठीक है, तो आपको बताऊं क्या किया जाएगा, आपको यहां पर जनरल में डाला जाएगा और जनरल के अंदर आपका देखा जाए कि आपकी एज उसमें क्वालिफाई हो रही है या नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो रही है तो वहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए एज आपकी ठीक आती है जनरल में भी तो आपको कट ऑफ के बेसिस पे बाहर किया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होते हैं कट ऑफ के बेसिस के ऊपर तो आपको बस जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये कारण होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, जिस भी कैंडिडेट के अगर 7 से 8 नंबर, ठीक है, अगर इतने ज्यादा प्लस है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है। इस बार अब फिजिकल मेडिकल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल होगा वो एसएससी जीडी का मेडिकल 2025 का जो मेडिकल, वो मेडिकल आपका किस डेट को होने वाला है। तो मैंने कल आपको एक डेट बताई थी, वो डेट थी आपकी 20 या 22 सितंबर। ठीक है,
अब यहां पर ये डेट मेरे को कहां से मिली? देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक डेट बताई थी किसके लिए? फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए मैंने आपको एक डेट बताई थी, वो थी आपकी 20 अगस्त। ठीक है, और वही डेट के ऊपर आपका फिजिकल हुआ था। ठीक है, मतलब मेरी जो जानकारी थी वो एकदम सही थी। इसके साथ मैंने एडमिट कार्ड की जो भी आपको डेट बताई थी कि भाई आपके एडमिट कार्ड है। ठीक है, एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड 9 या 10 तारीख को यहां पर जारी हो जाएंगे, उसी डेट को वो जारी हुए थे। ठीक है, दोनों जानकारी एकदम सही मिली। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि RFID से आपका फिजिकल होगा, यह भी जानकारी आपको एकदम सही मिली। ठीक है, और मैंने यह भी बताया था कि चेस्ट वगैरह, ठीक है, हाइट वगैरह, ये सब आपका यहां पर क्या होगा? मशीन से नापा जाएगा। ये सब मशीन से नापा जाएगा। तो यहां पर ये सारी जानकारी जो भी मैंने आपको दी है वो एकदम सही रही थी। इसके साथ मैंने एक और बताया था कि आपकी कट ऑफ इस बार कम रहेगी। ठीक है, और कट ऑफ आपकी शुरू वाली आप बताइएगा कि आपकी कट ऑफ कम रही थी या नहीं रही थी। बिल्कुल आपकी कट ऑफ कम रही थी, उतना ही जितना मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको एकदम सही दी थी। तो यहां पर जो भी इनमें से कुछ जानकारी थी जिसे जो मेरे को किसी कैंडिडेट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अभी उसी कैंडिडेट ने मेरे को बताया है कि जो फिजिकल है वो 20 से 22 जो मेडिकल है वो 20 से 22 सितंबर के बीच में होने वाला है। ठीक है, अभी फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज अभी भी कंफर्म कर देता हूं, इस डेट की पूरे आप 100% सच्चाई मत मान लेना। ठीक है, ये इसमें आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर कैसे संभव है कि भाई 20 सितंबर को हो जाएगा, लगभग 8 से 9 दिन का समय में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और यहां पर मेडिकल भी करवा लिया जाएगा, कैसे ये चीजें संभव है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो आपके फिजिकल सेंटर की जो भी डिटेल है कि भाई हर दिन कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, उन सारों की जो रिपोर्ट है वो हर दिन SSC के सेंटर के ऊपर जाती है, SSC के पास जाती है। ठीक है, जहां तक हमारे को जानकारी मिली है, और यहां पर लगभग चांस है कि 20 से 22 सितंबर को आपका यहां पर मेडिकल होने की पूरी संभावना है, जहां तक हमारे को जानकारी मिली है। तो आप बिलीव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिलीव करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते तो देखिए आपका और मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, मेरा फर्ज होता है आपको जानकारी देना, तो मैंने आपको दे दी है। ठीक है, रही बात कट ऑफ वगैरह नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, बढ़िया से फिजिकल की तैयारी कीजिए, बढ़िया से आगे की जो भी प्रोसेस है उसकी तैयारी कीजिए। रही बात यहां पर जिनका फिजिकल आने वाले दिनों के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, बढ़िया शूज पहनिए, और सेगा के शूज आते हैं मार्केट के अंदर ब्राउन कलर के, उससे पहन के आप रनिंग कीजिएगा, बढ़िया आप उससे आराम से रनिंग कर सकते हो। सेगा के शूज की जो प्रोडक्ट की लिंक है वो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो के ऊपर जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहां से आप जाइए, अच्छे से परचेज करके रनिंग कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है आप आराम से पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।